प्रधानमंत्री ने झारखंड के 20 समेत देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। राज्य में आयोजित कार्यक्रमों में खास और आम हुए शामिल। पीएम की पहल को सराहा। बोकारो में विधिक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमल्लाह और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने किया संबोधित। गिरिडीह के मधुवन में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संगठन को मजबूत और धारदार बनाने के दिए टिप्स। और हजारीबाग प्रक्षेत्र के जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी अजय कुमार सिंह ने की बैठक। अपराध और नक्सल उन्मूलन अभियान की हुई समीक्षा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन स्टेशनों के पुनर्विकास पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन धरोहर का प्रतीक होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन धरोहर का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि अब वर्ष 2014 की तुलना में रेलवे के लिए बजट सहायता 5 गुना बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह रेलवे के इतिहास में विकास का एक नया अध्याय है जिससे देश के आम नागरिकों को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है और भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है। यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। अब कल्पना करिए स्केल। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 20 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा जिसमें रांची का हटिया और पिस्का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम के मद्देनजर हटिया रेलवे स्टेशन पर भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और रांची के सांसद संजय सेठ समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। हटिया रेलवे स्टेशन का 355 करोड़ रुपए जबकि पिस्का रेलवे स्टेशन का 27 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। My dear sisters and brothers, my appeal to you is that development is a must. We must encourage it. We must support it. We must stand by it. If India has not developed to such a position economically, today we are the 5th largest economy of the world. How that is possible now today? 355 crores has to be spent for one single railway station. Here is possible only because of the economical development program. That money has been diverted towards Ranchi, that money has been diverted towards Jharkhand, then that is possible. खूंटी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सरायकेला के राज खरसावां रेलवे स्टेशन का भी लगभग 30 करोड़ की लागत से कायाकल्प होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑनलाइन माध्यम से इसकी आधारशिला रखी।
राजखरसावा हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। इसको लेकर आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा शामिल हुए। उन लोगों के तरफ से और यहाँ उपस्थित खरसुआ के तमाम जनता के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मौके पर विधायक दशरथ गागराई और अन्य लोग भी मौके पर मौजूद थे। सबों ने एक स्वर में इस पहल की प्रशंसा की। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद स्थानीय लोगों में भी खूब उत्साह दिखा। हर किसी ने केंद्र सरकार के इस पहल की सराहना की। को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देंगे कि इस क्षेत्र को उन्होंने चयन करके हम लोगों स्टूडेंट के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक सुविधा मुहैया कराया है। प्रधानमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खरसावासी और खरसावासी के लोगों को बहुत सी सुविधा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये स्टेशन होगा। विकलांग लोगों को और सभी तरह के यात्रियों को इसे बहुत ही सुविधा मिलेगा। राजखरसावा रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास होगा। अब इस पिछड़े इलाके में भी विश्व स्तरीय रेलवे की सुविधाएं मिलने लगेगी। अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से गिरिडीह जिला अंतर्गत हजारीबाग रोड और पारसनाथ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। गिरिडीह जिला अंतर्गत पारसनाथ और हजारीबाग रोड स्टेशन का भी अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प होगा। प्रधानमंत्री ने आज इसकी आधारशिला रखी। हजारीबाग रोड स्टेशन पर आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई और इस पहल के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री जी को दिल से आभार। उधर पारसनाथ स्टेशन पर भी समारोह का आयोजन किया गया। यहां आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कमान संभाली है 2014 के बाद 2023 तक आज तक कोई भी घोटाला घपला भारत को दूर दूर तक देखने का मौसम नहीं मिला। दोनों स्टेशनों पर बड़ी संख्या में आम लोग भी कार्यक्रम के गवाह बने। लोगों ने सरकार के इस पहल की सराहना की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। हम आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय रेल मंत्री और आदरणीय सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने बड़ी लकीर खींची है, जिससे निश्चित रूप से रेल यात्रियों को हर तरह से फायदा होगा। हजारीबाग रोड स्टेशन के पुनर्विकास पर 28 करोड़ रुपए जबकि पारसनाथ को 30 करोड़ की लागत से सजाया और संवारा जाएगा। रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन के पुनर्विकास की भी वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन पर शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा भी शामिल हुए। बरकाकाना जंक्शन के पुनर्विकास के लिए 33 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। सांसद श्री सिन्हा ने कहा कि बरकाकाना स्टेशन जल्द ही विश्व स्तरीय होगा। बरकाखाना का भी हम लोगों ने आज सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया और इसके द्वारा बरकाखाना ट्रेन स्टेशन जो हमारे क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन स्टेशन है, उसको हम लोग 33 करोड़ की लागत से हम लोग बहुत सुंदर बनाने वाले हैं। इस मौके पर हाजीपुर रेलवे जोन के चीफ कमर्शियल मैनेजर ने बताया कि बरकाकाना जंक्शन पर अनेक यात्री सुविधाओं का विकास होगा। पैसेंजर वेटिंग एरियाज, फूड कोर्ट्स, ये सब का डेवलपमेंट करना है। ये 3 बड़े कार्य जो है ये बरकाखाना में बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम के कई लोग गवाह बने और केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया। जो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, वो बहुत हाईटेक स्टेशन होगा। तो बरकाखाना में भी ऐसा स्टेशन बन जाएगा जो बहुत ही अच्छी सुविधाओं से लेस होगा। विश्व स्तरीय सुविधा जिसमें विकलांगों से लेकर के हर एक गरीब को सुविधा प्रदान की जाएगी। बरकाकाना जंक्शन के पुनर्विकास का काम 12 से 18 महीने में पूर्ण होने की उम्मीद है। के तिवारी की रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची जिला अंतर्गत पिस्का रेलवे स्टेशन का 27 करोड़ से पुनर्विकास किया जाएगा।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के जिन 20 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा उसमें रांची का पिस्का स्टेशन भी शामिल है। वर्चुअल मोड पर आयोजित इस शिलान्यास कार्यक्रम में पिस्का रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में विधायक नवीन जायसवाल और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने इस छोटे से कस्बे को चुना और जहां आज तक ये उपेक्षित स्टेशन के रूप में जाना जाता था, आज ऐसे कार्यक्रम में और इस तरह के शिलान्यास से यहाँ के गरीब को, यहाँ के किसान को, यहाँ के जनता को एक सौगात उन्होंने दिया है। रांची रेल मंडल के ADRM मनीष रंजन ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में स्थानीय कला संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। इसका में जहां आप खड़े हैं वहां 27 करोड़ की लागत से कई सारी फैसिलिटी दी जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार की तर्ज पर पिस्का स्टेशन भी अब बड़ी रेलगाड़ियों के ठहराव का प्रमुख जंक्शन बनेगा। प्रधानमंत्री की इस पहल से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। बहुत हो सकती है फिर, और नई कॉलेज के लिए भी सुविधा हो सकती है। प्रधानमंत्री का देन है कि आज हमारे रांची से भी लोग जो उधर जाम एरिया में पड़ेगा वो हमारे क्षेत्र से इधर से सारे लोग सफर कर सकते हैं। किसान भाई है, जो गरीब गुरबा जो लोग हैं, जिसको आने जाने में असुविधा होती है और लोगों को आने जाने में भी सुविधा होगा। इसका तकरीबन 27 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण होगा और इसे विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। प्रताप की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पलामू संसदीय क्षेत्र अंतर्गत डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, गढ़वा टाउन एवं नगर उंटारी रेलवे स्टेशन की भी पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर तकरीबन 105 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद विष्णु दयाल राम समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। में आधुनिक फर्नीचरों की व्यवस्था की जाएगी और ये जो अवांछित संरचना है उसको हटा करके किया जाएगा। सुगम पहुंच पथ, बेहतर प्रकाश की व्यवस्था और दिव्यांगजनों के अनुकूल बुनियादी ढांचा, हरित ऊर्जा उपयोग से पर्यावरण अनुकूल भवन का निर्माण किया जाए। चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर स्टेशन का भी पुनर्विकास होगा। मनोहरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित समारोह में चक्रधरपुर रेल मंडल के ADRM राजीव गुप्ता, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक समेत आम लोग मौजूद थे। स्थानीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता गुरुचरण नायक ने कहा कि मनोहरपुर रेलवे स्टेशन के विकास की मांग बहुत पुरानी थी, जिसे आज पूरा किया जा रहा है। पहली कड़ी में जो है हमारे कोल्हान के मनहरपुर और राजखरसुआ को लिए, सेकेंड फेज में इस तरह का चक्रधरपुर और अन्य स्टेशनों का आज उड़ीसा के 2 जगह हो रहा है राजगंगपुर और बड़बिल में। इसी तरह निरंतर ये कार्यक्रम चलती रहे। धनबाद रेल मंडल अंतर्गत जिले के कतरासगढ़ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमोह में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास कार्यों का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस मौके पर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो समेत भाजपा नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित थे। योजना के तहत कतरासगढ़ स्टेशन का 27 करोड़ तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के पुनर्विकास में 32 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। धनबाद रेल मंडल के 15 स्टेशनों का पुनर्विकास 400 करोड़ की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। अपनी ओर से, इस क्षेत्र के वासियों की ओर से, माता बहनों की ओर से हार्दिक दिल से मैं केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, अपने रेल मंत्री वैष्णवी जी को मैं हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं, सांसद जी को मैं बधाई देता हूं।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास होगा। शिलान्यास कार्यक्रम को देखने और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आद्रा रेल मंडल के द्वारा बोकारो रेलवे स्टेशन में बृहद आयोजन किया गया। इस मौके पर धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह एवं विधायक विरंची नारायण के अलावा सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि इस योजना में बोकारो रेलवे स्टेशन को भी शामिल किए जाने से यहां के लोगों में खुशी है। सांसद ने बोकारो वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। 508 स्टेशन का चयन हुआ है, लेकिन उसमें बोकारो ये पहले चरण में उसका पुनर्निर्माण के कार्य का शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से बोकारो की जनता में अपार खुशी और खुशी का प्रदर्शन आज का कार्यक्रम है। साहिबगंज रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन किया। मौके पर सांसद विजय कुमार हांसदा, विधायक अनंत ओझा, उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम भी मौजूद थे। स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में रेलवे के वरीय पदाधिकारी प्रवीण मजूमदार, शिव कुमार प्रसाद समेत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और लोग उपस्थित थे। झारखंड जुडिशियल एकेडमी और बोकारो जजशिप के संयुक्त तत्वावधान में आज स्थानीय HRD ऑडिटोरियम में रिमांड और जमानत न्याय शास्त्र के विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमुल्लाह और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने भी संबोधित किया। Manifested from your Lordship's recent judgment, wherein His Lordship directed all the Section 167(2) of the Code of Criminal Procedure, where the permission is required for detaining the person more than the period of 24 hours, that we all know. So the remand word is not there in the CRPC. It comes under Section 167, that the meaning that the police has got no power to remand, to detain the person beyond the period of 24 hours. But if the interrogation is required for the purpose of logical end to be given to the गिरिडीह के मधुबन में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत और धारदार बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। गिरिडीह के मधुबन में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी ने इस सिलसिले में पार्टी नेताओं को जरूरी टिप्स दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सबों को समर्पण की भावना से काम करने की जरूरत है, ताकि प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत किया जा सके। और मैं ये कहूंगा कि उनसे पार्टी ये उम्मीद करती है और मुझे विश्वास है कि आने वाला 2024 का जो चुनाव उसमें अपने अपने क्षेत्र में पार्टी को और मजबूत करे, बेहतर करे, एक एम्बेसडर के रूप में लोग काम करें। श्री मरांडी ने इस दौरान झामुमो पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार की नाकामियों को भाजपा मुद्दा बनाएगी। भाई अभी झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब सरकार बनी 7 से 10वीं जेपीसी का एक साथ उन्होंने क्या कहते हैं आहूत किया था, परीक्षाएं ली, इतनी गड़बड़ी हुई। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में कई नेताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। हजारीबाग प्रक्षेत्र के जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी अजय कुमार सिंह ने आज बैठक कर अपराध और नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की तथा जरूरी निर्देश दिए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची में एक समारोह के दौरान अमृत भारत प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने चित्रकला, कविता लेखन और निबंध लेखन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। मौके पर रांची सांसद संजय सेठ भी मौजूद थे। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा के प्रतापपुर प्रखंड के कसमार गांव में राज्य संपोषित उच्च विद्यालय में अतिरिक्त क्लासरूम एवं अन्य सुविधाओं का उद्घाटन कर विद्यालय के विद्यार्थियों को समर्पित किया। एससी के माध्यम से आयोजित होने वाली राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी एवं मार्गदर्शन के लिए गोड्डा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू की जा रही निःशुल्क कोचिंग योजना में प्रवेश हेतु आज स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया गया। शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि पर 8 अगस्त को उलियान कदमा में आयोजित होने वाली सभा को लेकर जिला प्रशासन की टीम के साथ उपायुक्त ने विधि व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने इसके अलावा समाधि स्थल और सभा स्थल परिसर का निरीक्षण और तैयारियों का जायजा लिया। देवघर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को राजकीय श्रावणी मेला के अवसर पर यातायात व्यवस्था एवं वाहनों से आवागमन को लेकर निर्धारित दर के हिसाब से अधिक किराया वसूलने के मामलों पर नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी आने वाले देवतुल्य श्रद्धालु हमारे अतिथि हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रखना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज अपने विधानसभा क्षेत्र चतरा के प्रतापपुर प्रखंड पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्री भोक्ता ने कहा कि सरकार जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए दिन रात काम कर रही है। सांसद संजय सेठ आज कोकर में आयोजित हिंदू सुरक्षा मंच की प्रांतीय बैठक में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न समसामयिक विषयों पर मंथन हुआ। धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन ने जेएसएलपीएस के कार्यों की समीक्षा कर 15 अगस्त तक सभी एसएचजी का बैंक अकाउंट खोलने की हिदायत दी। साथ ही सितंबर तक क्रेडिट लिंकेज करने का निर्देश दिया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने आज से 9 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज जहां गढ़वा, पलामू और चतरा ऐसे जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, वहीं कल से 9 अगस्त के बीच राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसकी चेतावनी जारी की गई है। रांची में आज अच्छी बारिश हुई। रांची सहित देश में दूरदर्शन के विभिन्न प्रादेशिक समाचार एकांश में कुल 215 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। रांची के लिए वरीय संवाददाता, एंकर, सह संवाददाता, बुलेटिन एडिटर, कॉपी एडिटर, ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट, वीडियोग्राफर, पैकेजिंग सहायक, कंटेंट एग्जीक्यूटिव के पद ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 6 अगस्त साल 1945 को इतिहास में पहला परमाणु हमला हुआ। यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर किया। इस परमाणु बम ने शहर के हजारों लोगों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और बड़े पैमाने पर हजारों इमारतें नष्ट हो गई थीं। जो लोग बच गए वे अपंगता के शिकार हो गए। दूर दूर तक के इलाकों में घंटों काली बारिश होती रही और रेडियोएक्टिव विकिरण ने जिंदा दिली से भरे इस शहर में कहर बरपा दिया और चारों तरफ मौत का मंजर था। अमेरिका ने इस परमाणु बम को द लिटिल बॉय नाम दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ था। इस परमाणु हमले का एक कारण यह भी था कि जापानी सैनिकों ने ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों के साथ क्रूर व्यवहार किया था। अमेरिका की शुरुआती हिट लिस्ट में 5 जापानी शहर थे और नागासाकी उनमें से नहीं था। सूची में कोकुरा, हिरोशिमा, योकोहामा, निगाटा और क्योटो शामिल थे। बाद में क्योटो की जगह नागासाकी ने ले ली। हिरोशिमा पर गिराया गया लिटिल बॉय बम यूरेनियम 235 से बना था। हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु बम के हमले से जापान उबरा भी नहीं था कि अमेरिका ने 3 दिन के बाद ही 9 अगस्त को
दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु हमला कर दिया। हर साल 6 अगस्त को परमाणु धमाके में जान गंवाने वाले लोगों की याद में हिरोशिमा डे मनाया जाता है। और अब बात सेहत की। सही पोषण शिशु के स्वस्थ जीवन की नींव बनता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाना बेहद जरूरी है। माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम, इससे शिशु को कई लाभ होते हैं। बच्चे को स्तनपान न करवाना माँ और शिशु दोनों के लिए कई खतरे उत्पन्न कर सकता है। शिशु को स्तनपान न कराने से शिशु में कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। शिशु में डायरिया, निमोनिया और अन्य संक्रमण का खतरा बढ़ता है। वहीं ऐसे बच्चों को आगे आने वाले जीवन में कई बीमारियां होने की संभावना भी बनी रहती है। माँ का दूध शिशु के स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है और स्तनपान करवाने से माँ के लिए भी कई लाभ हैं। इसलिए शिशु को स्तनपान करवाना चाहिए। नवजात शिशु एवं बच्चे को पर्याप्त सुरक्षा, स्नेह और पोषण की आवश्यकता होती है। स्तनपान उन सभी को पूरा करता है। माँ का दूध बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए पोषण का सबसे अच्छा स्रोत है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण कराया गया है। बारिश के इस मौसम में इससे सबसे अधिक सुविधा उन दिव्यांगजनों और वृद्ध व्यक्तियों को हो रही है जिनको कभी शौच के लिए घर से दूर खेतों में जाना पड़ता था। रांची के सुगरहुट्टू ग्राम निवासी बलजीत महतो दिव्यांग हैं। उन्हें अपनी शारीरिक कमजोरी तब और ज्यादा सताती है। पहले जब उन्हें शौच के लिए दूर खेतों में जाना पड़ता था, बारिश के मौसम में तो उनकी मुसीबत कई गुना और बढ़ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन के तहत उनके घर के नजदीक ही शौचालय का निर्माण हो गया है, जिससे उन्हें शौच के लिए न ही दूर जाना पड़ता है और न ही अब वक्त की कोई पाबंदी ही रह गई है। ये प्रधानमंत्री शौचालय आवास हम लोग को जो दिए बहुत अच्छा हुआ। पहले हम लोग लोटा उटा धर के, डिब्बा हुआ धर के जाते थे खेत उत में, बाहर में मैदान उदान में जाते थे। गांव की वृद्ध महिला रीबा देवी का भी कमोवेश यही हाल है। बारिश में घर से दूर शौच जाना उनके लिए भी दूभर हो जाता था, लेकिन घर पर शौचालय का निर्माण हो जाने से वह भी बेहद खुश हैं। पहले बहुत दिक्कत है, तो धीरे धीरे ठेंगा लेके हमने जाते हैं, अब दिक्कत नहीं होते हैं। फुलेश्वर कहते हैं कि शौचालय नहीं होने से माँ को लेकर उनकी भी परेशानी बढ़ जाती है। घर के पास ही इज्जत घर बन जाने को लेकर वे केंद्र सरकार का आभार जताते हैं। हाँ, ये मेरी माँ है, इसको शौच में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन शौचालय मिलने के बाद में इनको बहुत आराम मिला है और बाहर जाना पड़ता था तो अब बाहर नहीं जाना हो रहा है, यह नजदीक में हो गया है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व तक देश की एक बड़ी आबादी के पास शौचालय नहीं था। सुविधा और स्वच्छता के साथ साथ यह विषय महिलाओं के स्वाभिमान से भी जुड़ा था। इसे गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के लगभग घरों को शौचालय से युक्त किया, जिसके बहुआयामी लाभ देखने को मिल रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने झारखंड के 20 समेत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। राज्य में आयोजित कार्यक्रमों में खास और आम हुए शामिल, पीएम की पहल को सराहा। बोकारो में विधिक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमोल्लाह और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने किया संबोधित। गिरिडीह के मधुवन में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संगठन को मजबूत और धारदार बनाने के दिए टिप्स। और हजारीबाग प्रक्षेत्र के जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी अजय कुमार सिंह ने की बैठक। अपराध और नक्सल उन्मूलन अभियान की हुई समीक्षा।